आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कोलकाता रेप केस की। देखिए, दो तीन चीज़ें हुई हैं। पहले तो जो 9 अगस्त की घटना है वो बहुत ही भयावह है। कल हमने कवर किया था उसे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि यहाँ पे जो 31 साल की डॉक्टर, जिसके पिता इकलौती बेटी थी, बता दूं कि नॉर्थ 24 परागना में रहते थे और बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाया था, स्कूल यूनिफॉर्म बेचते थे। पड़ोसी बता रहे कि बहुत अच्छी लड़की थी, हमको बहुत खुशी हुई, पढ़ने में बहुत तेज़, नीट क्लियर किया, MBBS MD सेकेंड ईयर की थी। और आप समझ ही सकते हैं कि डॉक्टर्स की वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत में कम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की ज़रूरत काफ़ी है। तो बहुत अच्छी थी और हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन वही है कि रात के 10 बजे इसकी नाइट ड्यूटी लगी थी बच्ची की, और नाइट ड्यूटी के दौरान 4 डॉक्टर्स और थे, उनके साथ इसने डिनर किया। फिर बाकी उस समय, उस दिन नीरज चोपड़ा का भी मैच था, वो देखने चले गए। उसने कहा कि आराम कर लें। और यहाँ पे जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज, उसके 3rd फ्लोर जो कॉन्फ्रेंस रूम था, सेमिनार, और ज़्यादातर बता रहे थे डॉक्टर्स वहीं जाते ही आराम करने, वहीं पे ही वो आराम करते थे। तो वहाँ पे वो चली गई। इतने में ही एक वहशी दरिंदा संजय रॉय, मैंने पिछली बार इसको बहुत गालियां दी थी, तो आपने बोला सर थोड़ी सी लैंग्वेज, चलो इस बार कोई बात नहीं। लेकिन मुझे यार देखो, मुझे लगता है ना, जैसा इसने इसके साथ किया वैसे ही हो। जिसकी 4 शादियां हो गई थी, बता दें कि 2019 में इसने पुलिस सिविक वॉलंटियर रहा। तो सबसे बड़ा सवाल हमारा पुलिस से है कि ऐसे वॉलंटियर्स की ज़रूरत क्या है? क्या हमको इसकी हिस्ट्री नहीं देखनी है? 4 शादियां हो गई, चौथी बीवी कैंसर से मर गई, 3 ने छोड़ दिया। इसने जानबूझ के पुलिस को ज्वाइन किया ताकि दबदबा बनाया जा सके। मेडिकल कॉलेज में आराम से आ सकता है, जा सकता है, कोई नहीं, क्योंकि पुलिस का सिविक वॉलंटियर है। पता क्या काम करता था? पैसा लेता था, लोगों को बेड दिलाता था कॉलेज में। तो उस दिन भी ये आया, शराब पिया हुआ था, और जब इसने देखा कि यहाँ पे ये जो, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि कहा जा रहा है कि ये पेशेंट के पास गया, बोला कि एक्सरे करवा ले चलो तुम्हारा, क्योंकि भाई बेड दिलवाता था ये। तो मतलब पेशेंट का हालचाल लिया, पेशेंट ने बोला कि एक्सरे नहीं हुआ, बोला चलो तुम्हारा एक्सरे करवा के आते हैं। फिर एक और पेशेंट के पास गया। उसके बाद रात 12 बजे के करीब एक इंसान के साथ इसने बैठ के शराब पी, और फिर 2 बज गए करीब, और फिर वो भी इंसान चला गया और बोला कि अब मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो ये फिर मेडिकल कॉलेज गया, और वहाँ 3रे फ्लोर पर वही सेमिनार हॉल पर जैसे ही गया, तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो सो रही थी। ये झपटा उसके ऊपर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोस्तों दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इसने पूरा मुंह खींच लिया था दीवार पे, बहुत तेज़, इतनी तेज़ कि जो शीशे हैं ना आँख के, मतलब जो इसमें डॉक्टर ने चश्मा पहना था, वो शीशे तक आँख में घुस गए। तो पूरा आँख से खून बहने लगा, और पूरी टांग जो है ना, इसने पूरी 90 डिग्री पेल्विक मसल को तोड़ दिया। आप समझ रहे हो, पूरी 90 डिग्री हो गई। और हड्डी, पैर की हड्डी, गले की हड्डी, प्राइवेट पार्ट में भयानक चोटें, हर जगह से खून। डॉक्टर कह रहे थे जिन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट की कि हमने ऐसा इतना ज़्यादा ग्रूसम मर्डर देखा ही नहीं। मतलब ये इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं था जिसके साथ छेड़छाड़ ना हुई हो। उसके बाद ये आराम से ये काम करके चला गया, आराम से जान से मार के चला गया। और फिर ये गया, इसने कपड़े साफ किए और सो गया। पुलिस आई अगले दिन, ब्लूटूथ डिवाइस, नशे में था, वहीं छोड़ गया। तो पुलिस ने देखा, भाई अगले दिन हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अधरंगी लाश पड़ी हुई है। हैरान हो गए सब कि भाई ये क्या हुआ है। पुलिस आई तो पुलिस ने फिर जहाँ ब्लूटूथ डिवाइस को देखा, ब्लूटूथ डिवाइस यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज पहले खंगाली। सीसीटीवी फुटेज में ये आता जाता दिख गया। इसको उठाया तो इसने कपड़े तो धो लिए थे, लेकिन जूते पे खून के निशान थे। समझ गया यही है। इसको पकड़ा, पुलिस ने लेके आई, ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो गया, बस आधे से ज़्यादा केस सॉल्व। इसको धरा, इसको मारा पीटा, इसने जुर्म कबूल लिया, कि बोला कि हाँ मुझे फांसी दे दो, गिड़गिड़ाया। उसके बाद इसको अभी ले गए और इसको जल्द से जल्द फांसी दे। फिर इस पर बहुत ज़्यादा इस केस ने तूल पकड़ा। माँ बाप बोलने लगे कि हमको 3 घंटा वेट कराया बाहर, और हमको तो पहले बोला सुसाइड है। उसके बाद फिर सीबीआई को, हाईकोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे बताई जा रही है कि जो सीमेन मिला है वो 150 ग्राम के करीब है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान के पास इतना ज़्यादा सीमेन निकले। यहाँ 2-3 लोगों का काम है, ये गैंगरेप भी हो सकता है। बट क्या ऐसा होगा, इसमें टाइम लगेगा। रिपोर्ट आएगी अभी, जैसे डीएनए सैंपल आएगा
वो तभी पता चलेगा कि एक ने किया है कि किसने किया है, ठीक है ना। मुझे शायद लगता है कि मतलब मैं वैसे चलिए ठीक है, पहले मैं एक बार रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो बोलना सही नहीं है। एक बहुत दुखद और घटना हुई है। यहाँ डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया। डॉक्टर ने कहा कि कल हम एक पीसफुल मार्च निकालेंगे। उसी दौरान कल रात में 500 से 1000 लोग आ गए और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घुस गए, तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स को चोटें आई, जो पुलिस थी वहाँ से भाग गई, पुलिस के ऊपर हमला किया, गार्ड के ऊपर हमला किया, कुर्सी तोड़ दी, सब कुछ। डॉक्टर्स डरे। ये सब क्यों करना है भाई? ऑलरेडी प्रोटेस्ट जो है, फीमेल प्रोटेस्टर्स उसमें शामिल थे, वो निकलने वाला था, ये भीड़ घुस के ये सब करने लगी। ये क्या कर रहे हो यार? इतना तो अकल रखो, अनपढ़ जाहिल हो क्या? ये सब काम कर रहे हो। वैसे ही इतना दुखद हादसा हुआ है, हॉस्पिटल में तोड़ताड़ करने से क्या होगा? पहले तो बचा नहीं पाए, अब क्या हॉस्पिटल में तोड़ताड़? ये कोई सभ्य समाज करेगा? प्रोटेस्ट करना पीसफुली करो, लेकिन जाके हॉस्पिटल तोड़ रहे हो, वहां बेचारे डॉक्टर्स हैं, एक और हादसा कहीं हो जाए इसी तरीके से। वहां पे डॉक्टर बता रहे पुलिस कुछ नहीं कर पाई, वो बात बचाने में हमको नाकामयाब रही। तो कम से कम ये सारी चीजें तो ना करो। हमको देखना पड़ेगा कि हम ऐसा समाज क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।